नमस्कार, मैं शानू चौहान। आप देख रहे हैं द शतक न्यूज। बिहार जिले के भीमपुर गांव का एक मामला सामने आया है जो सुनकर आपके दिल और दिमाग हिल जाएगा। देवर और भाभी का कितना प्यारा रिश्ता होता है। देवर और भाभी में आप देखे होंगे हमेशा हंसी मजाक होता रहता है। कहीं पर आप सुने होंगे देवर और भाभी भाई और बहन जैसे होते हैं, और कहीं पर दोस्त यानी देवर और भाभी दोस्त जैसे। देवर और भाभी एक दूसरे के हर एक बात शेयर करते हैं, लेकिन उस परिवार में देवर और भाभी में प्यार हो जाता है, या देवर भाभी से या भाभी देवर से हो जाता है प्यार, और दोनों का रिश्ता काफी समय तक चलता रहता। और भाभी चचेरी होती यानी बगल की या पड़ोस की रहती है। 22 साल के देवर भाभी को पैसा यानी 1 लाख रुपए भी देता है, और उसे ज्वेलरी और साड़ी भी देता रहता है, और वह अपनी कमाई जितनी पैसा वह कमाता था वह लिया कर अपने भाभी को दे देता था, यानी चचेरी भाभी को लिया कर दे देता। यानी यह बात ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। तो वह कुछ दिनों के बाद यानी उस लड़के के माता पिता कहते हैं, बेटा जाओ कहीं बाहर तुम कमाने, यहाँ पर कब तक कमाओगे, यहाँ के पैसा नहीं जना रहा है और घर के खर्चा कैसे चले, क्योंकि उस परिवार का बेटा बड़ा रहता है। 2 भाई थे उस परिवार में, 2 भाई। बड़ा भाई ये था जो भाभी से प्यार करता है, अभी एक छोटा भाई है। तब वह दिल्ली जाने के लिए यानी उनके माँ बाप कहते जाओ बाहर तुम कमा आओ। तब अपने माँ बाप से वह लड़का कहता है, ठीक है पिताजी मैं जा रहा हूँ बाहर कमाने के। जब वह जाता है अपने भाभी यानी चचेरी भाभी से पैसा मांगने, कहता है कि भाभी हमें कुछ पैसा दे दो। फिर वह लड़का जाता है अपने भाभी के पास, कहता है भाभी हमें हमारा पैसा लौटा दो। तो भाभी नहीं देती है, अपने देवर को बुझाए रहती है, कहती है क्या करोगे। कहता है कि भाभी मेरा पैसा दे दो हमें। अच्छा कुछ नहीं दे रहे हो तो आधा ही हमारा पैसा दे दो। लेकिन वह भाभी पैसा नहीं देती है, यानी वह लड़का कहता है ठीक है आधो मत दीजिए भाभी, लेकिन हमारा कहता है कि जो आपके पास थोड़ा ही पैसा है वही पैसा हमको दे दीजिए, यानी रिटर्न वह अपने भाभी से वह पैसा मांगने जाता। तब भाभी पूछती है कि पैसा क्या करोगे। तब देवर कहता है भाभी हम बाहर जा रहे हैं दिल्ली पैसा कमाने के लिए और हमें थोड़ा बहुत पैसा दे दो। लेकिन भाभी पैसा देने से मना कर देती है, यानी इनकार कर देती है। कहती है कि हम पैसा नहीं देंगे, हमारा यही कहना है, और ना हम पैसा देंगे और ना हम तुमको जाने देंगे बाहर यानी दिल्ली कमाने के लिए। यानी भाभी अपने देवर से कहती है हम आपसे शादी करेंगे। वह भाभी अपने पति से ना प्यार करते हुए वह देवर से प्यार करती है। तब लड़का यानी देवर कहता है कि भाभी हम आपसे शादी नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे यह इनकार कर देता है लड़का यानी देवर, तब भाभी क्रोध में आकर यानी उस 22 साल लड़के के ऊपर पेट्रोल डालकर माचिस जला देती है। देवर यानी जो लड़का है उस लड़के के माता पिता के हालत बहुत गंभीर है, उन परिजनों के भी हालत बहुत गंभीर है, क्योंकि उनके घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वह लोग बहुत गरीब थे और जो कमाई था वह अपने भाभी को दे देता था वह लड़का। इस समय वह लड़का अस्पताल में है, मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा है। माँ कहती है क्योंकि उस घर का बड़ा बेटा है, अब उस घर के फैमिली को कौन देखेगा, उस परिवार को कौन चलाएगा, बेटा ही ये हालत में है। और माँ अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से पालती पोसती है, अपने भले ही ना खाती हो लेकिन अपने बच्चों के लिए वह जतन करके रखती है, यानी वह अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ रखी रहती है देने के लिए, ताकि हमारा बेटा आएगा और खा लेगा, और अपने भले ही भूखी रह जाती है। माँ बड़े ही बच्चों को बड़े प्यार से पालती पोसती, लेकिन आज वह बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। यानी उस लड़के के पिताजी कह रहे हैं कि मेरा बेटा कह रहा था कि मैं अपनी भाभी को यानी चचेरी भाभी को
3 साल से पैसा दे रहा था। अब मैं आधी कमाई अपने चचेरी भाभी को दे रहा था, क्योंकि मैं बाहर रहता था और हमें मालूम नहीं था। अगर हमें मालूम रहता तो मैं ये कदम करने से अपने बेटे को रोक लेते। और पिता के रो रो कर बेहाल हो गए हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई है, क्योंकि अब पिताजी को बैठना चाहिए और बेटे को कमाना चाहिए, लेकिन आज वह बेटा बैठक ले लिया है। अब पिताजी रो रहे हैं, अब मेरा परिवार कौन चलाएगा, अब मेरा घर कौन चलाएगा। माँ कहती है कि मेरा बेटा 1 लाख रुपए उस औरत को, यानी अपराधी औरत को दिया था और वही लेने गया था, यानी चचेरी भाभी के पास गया था कि भाभी कुछ पैसा हो तो हमें हमारा पैसा लौटा दो। लेकिन पैसा लौटाने के यह अंजाम मिला कि उसे पेट्रोल डालकर जला दिया गया। यह घटना दिन दहाड़े वह अपराधी औरत कर रही थी। माँ कहती है वह अपराधी औरत दिन दहाड़े मेरे बेटे के ऊपर यह अपराध वह कर रही थी और उसे कोई बचाने नहीं गया। भाभी ने अपने देवर को पैसे के जाल में बझाई थी और कहती थी हम उनसे प्यार करते हैं। 22 साल के लड़का यानी देवर को डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, यानी रिस्क नहीं ले रहे हैं। कहते हैं ले जाओ अब अपने घर, यानी घर के परिजनों ने कहते हैं कि अपराधी महिला के ऊपर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब अपराधी महिला पुलिस के हिरासत में है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।